और छत्तीसगढ़ में चुनावी विषाद बिछने के बाद दुर्ग राजनीति का केंद्र बन गया है। विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विजय बघेल पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन पाटन उनके लिए महत्वपूर्ण होता गया। ये रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ का दुर्ग लोकसभा चुनाव में राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अस्थिर रहने वाली ये सीट कभी बीजेपी के खाते में गई तो कभी कांग्रेस के। 2014 में बीजेपी ने प्रदेश में 10 सीटें जीती, लेकिन दुर्ग उसके हाथ नहीं आया। इसके बाद 2019 में बीजेपी के विजय बघेल ने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। बीजेपी ने एक बार फिर विजय बघेल को यहां से मैदान में उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में विजय पाटन से तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही वो ये चुनाव हार गए, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। विजय के लिए महत्वपूर्ण पाटन। विजय बघेल और भूपेश दोनों का गृह ग्राम है पाटन। यहीं से शुरू हुआ चाचा भतीजे का राजनीतिक सफर। 2018 में राज्य में बनी कांग्रेस की सरकार। पाटन विधायक भूपेश बघेल बने मुख्यमंत्री। 2019 में दुर्ग से विजय बघेल जीते चुनाव। अकेले पाटन विधानसभा से मिले 84,000 वोट। 23 के चुनाव में पाटन में विजय बनाम भूपेश रहा मुकाबला। विजय बघेल को 75,000, भूपेश को 95,000 वोट मिले। तत्कालीन सीएम जीते, लेकिन सरकार नहीं बची। अब बीजेपी ने फिर से विजय बघेल को दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद विजय बघेल और पार्टी के कार्यकर्ता अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भाई बहन, युवा साथी लगे हैं और जनता जनार्दन के मुख से आवाज निकल रहा है। इस बार और ज्यादा लीड के साथ दुर्ग लोकसभा का रिकॉर्ड बनाएंगे। भिलाई विधानसभा की बात है तो थोड़ी से हम कमजोर हुए हैं, लेकिन कमजोर ना कहा जाए। इस बार हम उस अंतर को भी पाटेंगे और पिछला जो अंतर था उसको भी पाटते हुए और अच्छे ढंग से बहुमत से जीतेंगे। विधानसभा जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां से राजेंद्र साहू को उम्मीदवार बनाकर साहू कार्ड खेला है। अब देखना होगा कि 24 में बीजेपी का उत्साह बरकरार रहेगा या कांग्रेस साहू कार्ड के जरिए बाजी जीतने में कामयाब होगी। रॉबिन ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग।